जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं फिर हाजिर हूँ गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग सुनाने को। जैसा कि गुरुजी कहते थे कि मैं अपनी संगत की देखभाल अपने बच्चों की तरह करता हूँ। जब भी किसी को परेशानी आती है तो मैं स्वयं दूर करता हूँ। गुरुजी से हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, हमें उन्हें मानने की आवश्यकता है। गुरुजी हमें अपने जीवन में कहाँ से कहाँ आगे पहुँचाते हैं। सत्संग का असली मतलब है कि हम अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को संगत जी के हर सदस्य के सामने पेश करें। यदि हम किसी कठिनाई से जूझ रहे हैं तो सारी संगत को उस व्यक्ति की तरफ से गुरुजी को अच्छा करने की अपील करनी होगी। एक व्यक्ति की अपील में शायद इतनी ताकत नहीं होती जितनी कि सैकड़ों संगत के लोगों की अपील में ताकत होती है। गुरुजी भी उस व्यक्ति के लिए तुरंत निर्णय लेते हैं। यह संगत गुरुजी द्वारा इसलिए बनाई गई थी कि हम आपस में अपने सुख व दुख बांट सकें। बांटने से बहुत कुछ मिलता है। गुरुजी की पुरानी संगत की एक आंटी बहुत याद करती थी। वह निरंतर गुरुजी के स्वरूप के आगे रोती रहती थी तथा हर समय गुरुजी के मंत्र का जाप करती रहती थी। तब गुरुजी ने इन आंटी को सपने में आकर कहा कि तू मेरे को हर समय रो रो कर याद मत किया कर, बस तू ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का निरंतर पाठ किया कर। अब मैं आपको उन आंटी का सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं गुरुजी से सन 1995 में मिली थी तो मैं उस समय गुरुजी के बारे में कोई खास नहीं जानती थी, ना ही मुझे उनमें इतना विश्वास था। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास जाती रही वैसे वैसे मुझे उनके बारे में पता लगता गया। उनमें एक आकर्षण था कि व्यक्ति उनके पास जाने के लिए मजबूर हो जाता था। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुँचती थी तो मुझे गुरुजी के दर्शन के पश्चात एक असीम आनंद की प्राप्ति होती थी। ऐसा आनंद कभी भी रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता था। लोग कहते हैं कि गुरुजी की संगत को बहुत पैसे वाले होते हैं। बहुत से लोग तो संगत में ऐसे सम्मिलित हुए थे जो कि हर प्रकार से मजबूर थे, लेकिन जब से गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था सब पैसे वाले होते चले गए। जब से मैंने अपने पति की दुकान पर बैठना शुरू किया, वहाँ पर गुरुजी का एक बहुत बड़ा चित्र लगा दिया था। जब गुरुजी को यह पता लगा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं उस चित्र को वहां से वापस घर ले गई। दुकान पर 5 महीने बाद गुरुजी ने मुझे चित्र लगाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी के चित्र लगाने के पश्चात जो व्यापार में बढ़ोतरी हुई कि पिछले सब घाटे पूरे हो गए। एक बार मेरे पति ने किसी को 3 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उनके पास तो 6वां हिस्सा भी नहीं था। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करके उस व्यक्ति को देंगे। मेरा मन बहुत परेशान था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पति के पास 2 व्यापारियों से पैसे आने थे। उसी की आशा लेकर हमने उस आदमी को वादा कर दिया था कि वहां से पैसे आएंगे तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उन दोनों ने अगले हफ्ते का वादा किया। अब हमारी आशा टूट चुकी थी। अब मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, यदि हम उस व्यक्ति को पैसा समय पर नहीं दे पाए तो हमारी बदनामी होगी। इस प्रकार हम गुरुजी पर उस समस्या को छोड़कर दुकान पर चल दिए। जब हम दुकान पर पहुंचे तो हमारे एक पड़ोसी दुकानदार ने एक ग्राहक हमारे पास भेज दिया, जिसने हमसे इतना माल लिया कि हमें उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए देने थे। उसके बाद में भी 50,000 रुपये हम पर बच गए। उस व्यक्ति ने हमसे 3.5 लाख रुपए का माल लिया। अब हमें उस व्यक्ति को पेमेंट देने में कोई परेशानी नहीं थी। गुरुजी के चमत्कार मेरे जीवन में इतने हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके दया रूपी ऋण को हम कभी उतार नहीं सकते। गुरुजी हमारी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते थे। एक बार मेरी दौरानी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट गई। जब देवरानी गुरुजी के दर्शन के लिए उनके पास पहुंची तो गुरुजी ने अपने चरणों में पड़ी फूल माला उठाकर उसे दे दी। गुरुजी ने कहा कि माला से कुछ जल शुद्ध करने के पश्चात उसे पूरी दुकान में छिड़क देना। अगला दिन सोमवार का था। इस दिन हमारी दुकान की छुट्टी होती थी, इसलिए देवरानी दुकान को खोलने के लिए राजी नहीं हो रही थी। जब मैंने उसे ज्यादा जोर दिया कि
कि ऐसा करके तुम गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं कर रही हो। तब उसने दुकान खोलने का निश्चय किया। मैंने उससे कहा कि जैसा गुरुजी ने कहा है उनके निर्देशों का तुरंत पालन करो। उसने फिर वही कार्य किया जैसा कि गुरुजी ने बताया था। इसके करीब 1 महीने के बाद करोल बाग के उस बाजार में जिसमें हमारी दुकान थी, भयंकर आग लगी और सारी दुकानें जलकर राख हो गईं। हमारी दुकान के नीचे वाली दुकान भी जल गई। जैसे ही आग का रुख हमारी दुकान की तरफ हुआ, वैसे ही तेज हवा चलने लगी, जिससे आग का रुख दूसरी तरफ हो गया और हमारी दुकान बच गई। यह सब गुरुजी के दया दृष्टि से हुआ था। उन्होंने माला देते समय ही यह घटना देख ली थी। उन घटनाओं का पहले ही पता चल जाता है, तभी तो कुछ ना कुछ उपाय करके अपनी संगत को बचा लेते थे। एक बार मेरे पति दिल्ली के अति व्यस्त बाजार में घूम रहे थे। उस समय उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें काफी पैसे थे। इतने में पतिदेव के पास किसी का कॉल आ गया, तो उन्होंने एक हाथ में ब्रीफकेस पकड़ा और दूसरे हाथ से गाड़ी की चाबी निकालने लगे और उस हाथ से बगल वाले गाड़ी की छत पर ब्रीफकेस रख दिया और फोन पे बात करते हुए गाड़ी स्टार्ट करके घर आ गए। जब घर आ गए तो उन्होंने देखा कि ब्रीफकेस तो है नहीं। तो अब उन्हें ध्यान आया कि वो ब्रीफकेस तो मैं बराबर में जो गाड़ी खड़ी थी उसकी छत पर रखे आया हूँ, पर अब तो मुझे वो ब्रीफकेस मिल नहीं सकता, कोई ना कोई ले गया होगा। लेकिन चलो चल के देखने में कोई परेशानी नहीं है। मैं वापस लौटा और उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर कि वो गाड़ी खड़ी हुई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि वो गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी और उसके ऊपर मेरा ब्रीफकेस रखा हुआ था। किसी ने उस ब्रीफकेस को हाथ तक नहीं लगाया। मैं बहुत खुश हो गया कि मेरे उस ब्रीफकेस में काफ़ी रुपया रखा हुआ था। मैंने तुरंत वो ब्रीफकेस उठाया, तब मेरी जान में जान आई। घर पर आकर मैंने अपनी पत्नी को घटना सुनाई। मैं भी एक बड़े आश्चर्य में पड़ गई। रात को जब हम दोनों एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी ने छूटते ही प्रश्न किया कि ब्रीफकेस मिल गया। एक दिन हम दोनों पति पत्नी एक पड़ोस की दुकान पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। तभी वहां पर उस दुकान का एक कर्मचारी हमारे सत्संग से प्रभावित होकर चुपचाप सत्संग सुनने लगा। सत्संग समाप्त होने के पश्चात उस व्यक्ति ने हमसे गुरुजी का एड्रेस लिया और सीधा जालंधर गुरुजी के पास पहुंच गया। उस समय गुरुजी जालंधर मंदिर में थे। वह व्यक्ति सीधा गुरुजी के पास पहुंच गया तथा मेरा परिचय दिया और गुरुजी से मिला। गुरुजी को जब यह पता लगा कि उसे मैंने भेजा है तो गुरुजी ने उसे गले लगा लिया। संगत अटेंड करने के पश्चात गुरुजी ने उसे दिल्ली भेज दिया। इस व्यक्ति के घर में काफ़ी कलह चल रही थी। सारे भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे थे। जब यह व्यक्ति घर आया तो आपस में सभी भाइयों में सुलह हो गई। आपस में सबने बैठकर बंटवारा कर लिया और जो आभूषण बैंक के लॉकर में रखे हुए थे वे आपस में प्रेम से बांट लिए। एक मोती का हार बचा था जिसे ये व्यक्ति लेकर गुरुजी की संगत में चंडीगढ़ पहुंचा। अब इस व्यक्ति को काफ़ी हिचक हो रही थी कि किस प्रकार गुरुजी को यह हार दे। तभी गुरुजी अपने आसन से उठकर इस व्यक्ति के पास आए और बोले, लाओ वह हार जो तुम मुझे देने के लिए लाए हो। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि गुरुजी को हार का कैसे पता लग गया। मेरे जोड़ों का दर्द गुरुजी ने ही सही किया था, वरना मैं चलने में बहुत असमर्थ थी। मैं बिना किसी के सहारे के चल नहीं सकती थी। जब से गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट किया था अब मुझे जोड़ों के दर्द में कोई परेशानी नहीं होती थी। मेरी एक सहेली जो कि हड्डियों की डॉक्टर थी तथा सफदरजंग हॉस्पिटल में कार्यरत थी, उनके भी जोड़ों के दर्द की शिकायत थी। उन्होंने खुद भी अपना इलाज करके देख लिया था तथा अन्य डॉक्टरों से भी इलाज करवा के देख लिया, लेकिन अभी तक उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी तकलीफ वैसे की वैसी थी। उनको ओपीडी के काफ़ी राउंड लगाने होते थे, इससे वे बहुत थक जाती थी। वह इन दिनों काफ़ी परेशान थी। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें गुरुजी से मिलने के लिए कहा। जब वह एम्पायर स्टेट पहुंची तो देखा कि गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। वहाँ शबद चल रही थी तथा लाल कारपेट बिछा हुआ था। उस पर संगत के सदस्य नीचे बैठे हुए थे। गुलाब के फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक रहा था। कई बड़े बड़े चिकित्सक जो इंडिया लेवल के थे गुरुजी के चरणों में बैठे हुए थे। गुरुजी ने इनसे पूछा कि आपको किसने मेरे पास भेजा है। उन्होंने मेरा नाम लिया। गुरुजी बहुत खुश हुए और
डॉक्टर साहिबा को आशीष दिया, बहुत जल्दी आपको इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। करीब हफ्ते भर बाद उन डॉक्टर साहिबा का फ़ोन मेरे पास आया और कहा कि अब मैं इस दर्द से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर होकर भी इस दर्द को ठीक नहीं कर पाई और गुरुजी ने चुटकियों में यह दर्द ठीक कर दिया। बहुत से केसों में गुरुजी डॉक्टरों का सहारा भी लेते थे। वे कहते थे कि तुम ऑपरेशन कराओ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। गुरुजी की कृपा से हर व्यक्ति ठीक होता था। मेरी निगाह में अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें गुरुजी को निराशा मिली हो। मेरी देवरानी को गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा लाभ हुआ। उसको सदा नजला रहता था, हर समय उसको छींकें आती रहती थी। इसके कारण आधा सीसी का दर्द होता था, कानों से पानी बहता था जिससे बदबू आती थी। उसके सुनने की क्षमता काफ़ी कम हो गई थी। उसके 4 साल के लड़के की आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी। जब मैं इन लोगों को लेकर गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने इन लोगों को ढंग से देखा तथा कहा कि आंखों में शहद डालना है, शहद से खोई हुई रोशनी वापस आ जाएगी, तथा देवरानी को एक ताम्र लोटा अभिमंत्रित करके दिया। इस लोटे के जल से देवरानी को काफ़ी आराम आ गया। बच्चे जल से स्नान करने से कानों में भी बहुत फर्क पड़ गया। उसका कान का बहना बंद हो गया। धीरे धीरे कानों की श्रवण शक्ति भी वापस आ गई तथा लड़के को भी अब पहले की तरह दिखाई देने लगा था। गुरुजी छोटे छोटे उपाय बताते थे। इन उपायों से व्यक्ति ठीक हो जाता था। गुरुजी से संगत के हर व्यक्ति को आशीष मिलता था। मेरे भाई मिलिट्री से रिटायर हो गए थे। जब मेरे पास आए तो वह गुरुजी के पास जाने की इच्छा करने लगे। मैं उनको गुरुजी के पास ले गई। वह गुरुजी की संगत में आए और जैसे ही वह गुरुजी की संगत में पहुंचे, गुरुजी ने उन्हें मामा जी कहकर संबोधित किया। गुरुजी ने उनसे कहा कि आपकी जो आकांक्षा हो आप मुझे बता सकते हो। मेरे भाई को रुपए पैसे से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि गुरुजी आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे कृपा भगवान के दर्शन करा दीजिए। 3 दिन बाद भाई को मेरे घर पर स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने अपने दर्शन दिए। गुरुजी को काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त थी जिससे वे अपने भक्तों का उद्धार किया करते थे। आज तक मैं संयुक्त मकान में रहती आई थी। अब हमारा पैतृक मकान था। अब मैं अपना मकान लेना चाहती थी। इसलिए मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपना मकान ले सकूं। तो गुरुजी ने कहा कि गुड़गांव में मकान लेकर उसको बनवाओ। 25 मार्च 2003 में हम गुड़गांव आ गए। मैं नए मकान शिफ्ट हो गई थी। अब मैं चाहती थी कि इस मकान के गृह प्रवेश का समारोह रखूं। जब मैंने यह बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया। गुरुजी ने कहा कि सबसे पहले मेरे चित्र को मकान में प्रवेश कराए, उसके बाद सभी कार्य होंगे। तभी से गुरुजी की उपस्थिति का आभास इस मेरे घर में होता था। मैं गुरुजी की उपस्थिति अपने नए घर में महसूस करती थी। जब मेरे घर में सांप निकलते थे तो मैं भयभीत हो जाती थी। वह एक विचित्र घटना थी। जब मैं बाथरूम में जाती थी तो वहाँ सर्प होते थे और गिनती में 4 होते थे। जब मैं स्नान करती थी तो मेरे पैरों में लिपटने की कोशिश करते थे। मैं उनको पैरों से दूर करती थी और गुरुजी से प्रार्थना करती रहती थी कि वह सांप ना निकले, लेकिन इसके बावजूद भी सांप फिर आ जाते थे। मैं हमेशा परेशान रहती थी। तब मैंने गुरुजी से कहा कि इस बाथरूम को यहाँ से हटवा दीजिए। जब मजदूर आए तो उनसे कहा कि इस बाथरूम में सर्प है, आप होशियारी से हटाइएगा, लेकिन वहाँ पर कोई सर्प नहीं निकले। सारे सर्प लुप्त हो गए। अब आप बताइए कि एक आधुनिक बाथरूम में सर्प कहाँ से आ सकते हैं? यह सिर्फ मेरा वहम था। वह सिर्फ मुझको ही क्यों दिखाई देते थे, किसी अन्य को क्यों नहीं दिखाई देते थे? वहाँ पर सर्पों की उपस्थिति क्या दर्शाती थी? वह सर्प कहाँ चले गए? केवल शिव या गुरुजी को ही ज्ञात है। अब मैं सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने हमें खड़ा प्रसाद में हनुमान जी के रूप में और त्रिदेव और चाय में ओम के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने बोला कि आज तुझे मैं ब्लैक और वाइट चोली में दर्शन दूंगा। तो मैं छत पर गई तो मुझे छत पे ब्लैक और वाइट कलर के कबूतर दिखे, पर मैंने तब उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और तभी एक आंटी मुझसे बोली कि वो वाला कबूतर है ना? मैंने बोला हाँ। फिर भी मुझे ध्यान नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे मैसेज में बताया था कि मैं आज तुझे दर्शन देने आऊँगा। और उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तुझे दर्शन देने आता हूँ, तू मुझे पहचान ही नहीं पाती।
फिर मुझे ध्यान आता है कि हाँ, ये तो गुरुजी आए थे। उसके बाद गुरुजी ने बोला, आज तेरी माँ को दर्शन दूंगा। तो मम्मी बाहर गई थी। मम्मी को एक दुकान में गुरुजी की तस्वीर दिखी। उसके बाद मुझे एक और मैसेज आता है गुरुजी का, जिसमें वो बोलते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार को मैं और माता तुझे दर्शन देंगे। तो मंडे को सुबह 4 बजे मुझे गुरुजी और माता रानी के ड्रीम दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यह नहीं जानती कि यह शेयर होगा भी या नहीं। गुरुजी का आदेश आ रहे थे सत्संग शेयर कर। मैं शेयर करती भी हूँ, पर वो आगे शेयर ही नहीं हो पाते हैं। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों होता है, लेकिन सत्संग सुनकर पता चलता है कि ये सब ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी की वजह से होता है। वो सब अच्छाई को आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो आज गुरुजी का संदेश आया मेरे पास कि बाथरूम की सफाई से जुड़ा हुआ सत्संग शेयर करने के लिए उन्होंने कहा। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि हमें आगे भी किसी भी बात की दिक्कत नहीं आने देते। एक दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए, अपने घर का बाथरूम साफ कर, वो तेरे घर का राहु खराब कर रहा है। तो मैंने जाकर देखा, बाथरूम सच में बहुत ही गंदा था। उसे मैंने फिर साफ किया। संगत जी, मैं साफ तो रोज़ करती हूँ, लेकिन जब भी बाथरूम गंदा होता है तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज ज़रूर आता है कि बाथरूम साफ कर। और कई बार गुरुजी बाथरूम में कुछ रखने का संदेश भी देते हैं, और जो चीज़ निकलवानी होती है वो निकलवा भी देते हैं। हमारे प्यारे गुरुजी हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, माफ़ करना संगत जी। अब मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं, अंकल जी, आंटी जी, गुरुजी उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है जो मैं संगत परिवार से शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, और जो दोगे उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत परिवार और गुरुजी, अगर मुझसे लिखने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मेरी 3 साल की बेटी साफ साफ नहीं बोल पाती थी। जब से गुरुजी से जुड़े तब से वह साफ साफ बोलने लगी है। यह भी एक सबसे बड़ा चमत्कार ही है। मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी है। गुरुपा ने बहुत सारी नेगेटिविटी मेरे घर से बाहर निकाल दी है। जब नेगेटिविटी को भस्म किया गुरुपा ने, तब मेरे घर में से बहुत ही बुरी बदबू आई कि मतलब मैं उसे सहन भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मुझे गुरुपा ने 7 बार हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पाठ करने को बोला, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने को भी बोला, पर मैं 7 बार हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाती थी। और हनुमान जी को और गुरुपा को हर मंगलवार बूंदी के लड्डू का भोग लगाती थी। और आज मेरा 7वां मंगलवार पूरा हो चुका है। गुरुपा की मेहर से 7 बार सत्संग घर में करने को बोला था उन्होंने। छोटे से ही सत्संग करे, अकेले वो भी 5 पूरे हो गए हैं। गाय को रोटी खिलाने को बोला था, वो भी लगातार किया और हर रोज़ किया। रविवार गाय को गुड़ खिलाने को भी बोला और ज़रूरतमंदों की मदद करने को भी कहा, जो मैं पहले से ही करती हूँ। मेरे घर में अब बहुत आराम है और मेरे घर के बाहर गुरुपा हर रोज़ मुझे दर्शन देते हैं, कभी मोर के रूप में, कभी तितली के रूप में, कभी बंदर के रूप में, रात से सुबह तक, सुबह से रात तक। जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो ये सत्संग सुना रहे हैं, और मेरे दोनों परिवार वालों को भी ऐसे ही अपने आशीर्वाद देना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरुजी हमेशा बोलते हैं, बोल रहे थे, मेरे को इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे पहले समझ में नहीं आता था शुक्राना क्या होता है। मैं जय गुरुजी लिख देती थी, फिर मेरे को मैसेज आता कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। फिर मैंने सत्संग सुना, संगत जी बोलते हैं कि अब शुक्राना सत्संग का मतलब अपने चीजें शेयर करो, उसको बोलते हैं शुक्राना। तब मैं समझी शुक्राना किसको बोलते हैं। आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से अभी कुछ महीने पहले ही जुड़ी हूँ। मेरी मम्मी के द्वारा मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरी मम्मी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैं गुरुजी का स्वरूप देखती थी, मम्मी से हमेशा पूछती थी ये कौन है मम्मी। मम्मी मुझसे बोलती बेटा इनको तू बस मान, गुरुजी हैं। पर माफ करना संगत जी, मुझे गुरुजी बाबा जियों पर यकीन नहीं होता था। एक बार मेरी मम्मी मुझसे बोलती मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, पर कहाँ से मिलेगा। एक बार मैं मम्मी के साथ बाजार गई, एक दुकान पर मुझे काम था। मैंने मम्मी से बोला इस शॉप पर चलते हैं। मैं अपना सामान लेने लगी। उसी शॉप पर मम्मी को गुरुजी का स्वरूप दिखा। मम्मी इतना खुश हो गई, दुकान वाले भैया को बोलती आपके पास से कहाँ से आया गुरुजी का स्वरूप। दुकान वाले भैया बोले आंटी जी मैं इनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी बदौलत हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मम्मी इतना खुश थी, बोलती मैं सोच रही थी मुझे गुरुजी कहाँ मिलेंगे। गुरुजी मिल गए मुझे। मैं भी धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट होती गई। मम्मी स्वरूप घर ले आई, गुरुजी का सत्संग सुनने लगी। मुझे भी मम्मी सत्संग भेजती, मैं भी सुनती, बहुत अच्छा लगता था। पर मेरे ससुराल में कोई कनेक्ट नहीं है गुरुजी से, और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे भी मना करते हैं। कई बार मैं सत्संग सुन रही, अचानक वो आ गए तो हमारी लड़ाई भी हुई कि क्या करती रहती हो तुम, क्या सुनती रहती हो, तुमसे मना किया है फालतू की चीजें मत देखा करो, ना सुना करो, कौन से बाबा के चक्कर में पड़ रही हो तुम। पर उन्हें कौन समझाए, सुनते ही नहीं। बोलते बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, भगवान को मानो, शिव जी को मानो, ये सब मत करना तुम। पर मैं तो बहुत कनेक्ट हो चुकी थी गुरुजी से। मैं जब वो नहीं रहते तब सत्संग सुनती हूँ। मनी मन मंत्र जाप करती रहती हूँ। दिन भर गुरुजी की याद करती रहती हूँ। मनी मन गुरुजी मेरे अंकल जी को खुद से जोड़ लो, उन पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। मम्मी ने मुझे एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी दिया। मैंने वो मेरे घर के छोटे से मंदिर में रख लिया। रोज पूजा करने लगी। कभी उनको चाय प्रसाद, कभी कड़ा प्रसाद, कभी सब करती थी। मेरे हस्बैंड भी देखते थे, पर उस टाइम वो कुछ नहीं बोले। मेरे हस्बैंड ने नया बिजनेस ओपन किया। 9 मई 2024 को ओपनिंग हुई। इससे पहले 7 मई को सुंदरकांड पाठ करवाया। वहां मैं गुरुजी का स्वरूप ले गई। सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी के फोटो के पास मैंने उनका स्वरूप रखा। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी। 7 तारीख तो वैसे भी मेरे गुरुपा की ही है। गुरुजी मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत आगे जाए, खूब तरक्की दो, खूब बरकत हो। मैं जब भी अपनी न्यू बिजनेस बिल्डिंग में जाती, वहां परमानेंट 2 कबूतर बैठे ही रहते हैं। मैं जब जाती हूँ उनको देखती हूँ और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जरूर बोलती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। मेहर है गुरुजी की, सब गुरुजी के ऊपर है। गुरुजी ने मुझे अभी न्यू फोन भी ब्लेस किया है, जो मुझे कब से चाहिए था। मेरी गुरुजी से मेरी अरदास सुनी, और मेरे गुरुपा ने मेरे गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मुझे न्यू फोन मेरा ब्लेस किया, जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और आपको संगत जी मैं घटना के बारे में बताती हूँ। गुरुजी ने शायद मेरा कष्ट काटा, या मेरे परिवार पे क्या कष्ट था। 30 जून को मेरा जन्मदिन आता है और 1 जुलाई 2024 को मेरे छोटे से मंदिर में अचानक आग लग गई। पता नहीं कैसे सारे भगवान जल गए, मेरे गुरुजी का स्वरूप भी जल गया। मैं बहुत रोई, पता नहीं कौन सा कष्ट आया था जो मेरे गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया। थोड़ी देर बाद मैंने फोन देखा तो उसमें मैसेज आया था कि तेरे ऊपर त्रिशक्ति की कृपा है,
तू तेरे पति का ध्यान रखना। हो सकता है मेरे हस्बैंड पर कोई कष्ट आया हो जो गुरुजी ने अपने ऊपर लेकर काट दिया हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। 7 जुलाई को मेरी मम्मी ने घर में सत्संग रखा। गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने सबको दर्शन दिए गुलाब की फ्रेगनेंस के साथ, एक छोटे से भौरे के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे भी तितली के रूप में दर्शन दिए हैं, कबूतर के रूप में, मोर रूप में। जब जब मैंने सोचा है गुरुजी मेरे सामने आ जाते हैं किसी ना किसी रूप में। मेरे बच्चों पर, मेरे अंकल जी पर हमेशा मेरे अंग संग रहना, मेरे और मेरे अंकल जी के बीच सब कुछ अच्छा बना रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं उन अंकल जी पे भी गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखना, सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।